हो आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने भी सारे फेस्टिवल्स बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए क्योंकि मेरी शादी के बाद सारे फेस्टिवल फर्स्ट टाइम पड़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से और बहुत एक्साइटेड होके मुझे फेस्टिवल मनाने का शौक़ रहता है और बहुत ही यूनिक टाइप का कुछ करने का शौक़ रहता है। पर जितना जो कुछ पता है मैं करती रहती हूँ। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ भाई दूज का फेस्टिवल मनाने के लिए और ये मेरा पहला भाई दूज है, तो पापा मुझे लेने आए हुए हैं। तो मैं अपने घर जाऊंगी मायके और वहीं पे भाई दूज मनाऊंगी। वैसे तो अभी तक शादी नहीं हुई थी तो घर पे ही रहती थी, तो सारे भाई बहन साथ में रहते थे। अब मैं शादी के बाद ससुराल में हूँ तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है घर जाने की, तो मैं जा रही हूँ वहीं पे मिलूंगी आप सबसे। ये देखो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और हम लोग भाई दूज का पूजन करने लगे हैं। तो ये दूज माता बनाई हुई है मम्मी ने, जो कि गोबर से बनाती हैं। और इसमें ना मम्मी बताती हैं कि जो फर्स्ट नंबर पे बने हुए हैं वहाँ पे 2 सुहागनें बैठी हुई हैं जो आपस में बात कर रही हैं, और सेकंड नंबर पे बैठे हुए हैं ग्वालवाल, जो कि गाय भैंस को चरा रहे हैं। तो ये जो चारों तरफ बनी हुई हैं वो गाय भैंस बनी हुई हैं और बीच में ग्वालवाल बने हुए हैं और वहाँ पे उनके दूध की एक नाद टाइप की बनी हुई है, तो वहाँ पे दूध रखा हुआ है। और सेकंड साइड में 2 औरतें हैं जो देवरानी जेठानी मम्मी जिनको बोलती हैं, वहाँ पे वो लोग चक्की पीस रही हैं और आपस में बात कर रही हैं। और ये भाई दूज के त्यौहार है तो हम तीनों भाभी मम्मी और हम तीनों मना रहे हैं। मम्मी ने बोला कि भाभी से कि कुछ नहीं करना तो चलो पीछे से कहानियाँ सुनते जाना, और इसमें ना वॉइस इन्वॉल्व नहीं होते हैं और ना ही भाई लोग इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे मम्मी लोग बताती हैं। तो कि उनको ना पूजा देखनी पड़ती है और ना ही सुननी पड़ती है। तो यहाँ हम तीनों ही पूजा मना रहे थे और कर रहे थे। और भाई दूज है तो दूज यानी दो कहानियाँ, तो 2 कहानियाँ मम्मी यहाँ पे सुनाती हैं। पहली सुनाती हैं 7 भाइयों की एक बहन थी, जो कि जो जिनके यहाँ पे उनके भाई आए हुए थे, तो उनने उल्टी चक्की से आटा पीस लिया था, जिसको खाकर ना एक कुत्ते की मौत हो गई थी। तो वो अपने भाई के पीछे पीछे भागती हैं कि भाई वो खाना मत खाना तुम, ऐसे करके वो भाई के घर चली जाती हैं। और भाई की शादी में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, वो भी सबको लगता है कि बहन की वजह से आई हैं, तो सब बहन को बुरा भला बोलते हैं। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है तो सब लोग अच्छा बोलने लगते हैं। इस टाइप से कहानी एक हो जाती है। और सेकंड जो कहानी है ना वो रहती है कि एक भाई बहन थे, उनकी एक सौतेली माँ थी जो कि उन लोगों को ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। तो बहन अपनी भाई का बहुत ख्याल रखती थी और वो जानती थी कि उसकी जान किस चीज़ में है, पर वो भाई से हमेशा कहती थी कि माँ को ये सब मत बताना। पर जिस टाइम पे भाई की शादी हो जाती है तो वो उनकी मम्मी ना अपनी बहू को सिखाती है कि तुम गुस्सा हो जाना और भाई से कहना कि अपनी बताए कि जान किस चीज़ में है। तो वो गुस्सा होके बैठ जाती है और पूछती है कि बताओ तुम्हारी जान किस चीज़ में है। तो वो बता देते हैं कि मेरी जान दूध पड़रिया में है। दूध पड़रिया में उसकी जो सौतेली माँ रहती है वो दूध पड़रिया में जाके आग लगा देती है। तो बहन देखती है तो भाई की तबीयत ख़राब हो जाती है और बहन दूध से उस दूध पड़रिया को सींचती है और बोलती है कि बहन जिएगी 1 साल और भाई जिएगा 1000 साल। बहन जिएगी 1 साल और भाई जिएगा 1000 साल। इस तरीके से उस दूध पड़रिया की आग को बुझाती है और उसको सींचती है, जिससे कि उसका भाई दूध पड़रिया में जैसे ही दूध डलता है तो ठीक होने लगता है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, उसके जान जाते जाते बच जाती है। इस तरीके से 2 कहानियाँ मम्मी सुनाती हैं और हम लोग भी सुनते हैं। उसके बाद ये कॉटन से ना 2 दूज बनाई जाती हैं जिनको आस जोश बोलती हैं मम्मी लोग, तो हम लोग आस जोश बोलते हैं। और वो भाइयों का रूप होती हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 बनाई थी, 2 मेरे भाइयों की और 2 मेरे भतीजे हैं, तो उनकी 4 आस जोश बनाई थी। उनको दूध से नहलाया दोनों को और उसके बाद तिलक वगैरह किया और मिठाई खिलाई। इस तरीके से आज जो उसको ही भाई मान के ये सब किया जाता है। तो हम लोग हमेशा से ही करते आए हैं, तो इस टाइम भी कर रही हैं। और जैसे मम्मी लोग बताती हैं वैसे मैं कहानी आपको बता रही हूँ। आपके यहाँ कैसे क्या होता है, जो भी होता हो ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये हम लोग गोबर लगा के इसमें चिपकाते हैं, अपने भाइयों का नाम लेते हैं, उनकी लंबी उम्र की और सलामती की कामना करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने भाइयों का और भतीजों का नाम लेके उनकी लंबी उम्र और सलामती की कामना करती हूँ। उसके बाद ये मूसर रहता है जिसमें गोबर और ये खप्पर और कटाई का पेड़ रखकर उसमें भाई को नज़र न लगे, इस तरीके से बोलते हैं कि जो मेरे भाई को नज़र लगाए उसको इसी तरह की हालत हो। उसके बाद मूसर को नहलाते हैं और उनका तिलक करते हैं। तो मम्मी बोली कि मूसर में 5 जगह तिलक करना पड़ता है, तो हम लोग 5 जगह तिलक कर रहे थे। और यहाँ पे यही कामना करते हैं कि हमारे भाई को बुरी नज़र से बचाए, जो लोग भी हमारे भाई को बुरी नज़र से देखें
तो उनकी नज़रों का ऐसे ही हाल हो जैसे ये कांटे वाला पेड़ लगाते हैं, वो उस टाइप के कांटे के पेड़ उनकी नज़रों में चुभें, और ये जैसे कि मूसर से ये गुच्छते हैं वो सब करते हैं। तो वैसे ही किया, और यहाँ पे फिर मैंने सुहाग लिया दूज माता का, जो सुहागनें बैठी हुई थी वहाँ पे हम लोगों ने सुहाग लिया दूज माता का सबने। और उसके बाद यही प्रार्थना की भगवान से कि हम भाई बहन का रिश्ता हमेशा अटूट बंधन बना रहे, कभी कोई बुरी नज़र ना लगे, सब लोग बुरी नज़र से बचें, सभी के भाई बहन का रिश्ता हमेशा हमेशा बना रहे, और सभी के भाइयों की बहुत लंबी आयु हो, सभी एक दूसरे की रक्षा करें। उसके बाद ये मूसर को नाक के उनका पैर छू के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद हम लोग दूज मनाना स्टार्ट करते हैं। तो तिलक करते हैं भाई बहन, यहाँ पे मेरे भाई और भाभी और भतीजे और मैं सारे लोग यहाँ पे बैठ गए थे, और भैया भतीजे को छोटा सा है, बहुत ही छोटू सा है, तो उसको खिला रहे थे क्योंकि वो भाग रहा था इधर उधर, बैठ नहीं रहा था, तो भाभी पकड़े हुए थी और भैया उसको खिला देते थे कि ताकि वो उसमें थोड़े लालच में बैठा रहे, नहीं तो वो भाग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने तिलक किया। ये मेरे बड़े भाई हैं, तो सबसे पहले मैंने बड़े भाई का और भाभी का तिलक किया, उसके बाद छोटे भाई का। यहाँ पे हम लोग मिस कर रहे थे अपनी दीदी को, क्योंकि मेरी दीदी यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें 2 भाई, तो दीदी यहाँ पे नहीं है और वो भोपाल में रहती हैं, तो वो फेस्टिवल्स पे यहाँ पे नहीं आ पाती हैं, तो हम लोग उनको बहुत मिस कर रहे थे। हम लोगों ने दीदी को वीडियो कॉल भी किया कि वो लोग वीडियो कॉल में ही इन्वॉल्व हो जाएं, पर दीदी शायद कहीं बिजी थी तो उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। उसके बाद मैं यहाँ पे भाभी का तिलक करने लगी और भतीजे का, यहाँ पे सभी का तिलक किया, आरती लगाई, उन लोगों की आरती उतारी। देखो कैसे भाग रहा है, वो बैठने की कोशिश नहीं कर रहा, और आरती को भी पकड़ रहा था कि कहीं ये जल रहा है तो क्या है, मैं उसको पकड़ लूँ। इस टाइप से हम लोगों ने दोज मनाई, और सब लोग मिल के दोज मनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, सब भाई बहन एक साथ रहते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। हम लोगों ने रक्षाबंधन, ये मेरा छोटा भाई है तो उसका भी मैंने तिलक किया। हम लोगों ने रक्षाबंधन तो सब लोगों ने दीदी के घर जाके मनाया था, तो क्योंकि मेरा पहला रक्षाबंधन था तो सब लोग मिलके ही मना रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इस बार दीदी नहीं है इधर, तो वो बस रह जाती हैं, और तो मैं उनकी फ़ोटो शेयर करूँगी पिछले टाइम की रक्षाबंधन की, जो अभी अगस्त में पड़ा था रक्षाबंधन, तो उसकी मैं फ़ोटो शेयर करूँगी। तो वहाँ पे हम लोगों ने सारे लोगों ने मिलके ही मनाया था, सब लोग दीदी के यहाँ गए हुए थे, बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे सब लोग थे, बस दीदी नहीं थी तो उन्हीं को मिस कर रहे थे हम लोग, बाकी बहुत अच्छे